पर हमारे डिप्रेशन का कारण जो होता है वो मास्क पहनना होता है। अब मास्क का मतलब ये है कि हर सिचुएशन में कि ना हाँ मैं तो हैप्पी हूँ, हाँ मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हाँ मैं तो बहुत खुश रहता हूँ, मैं तो हर जैसे भी सिचुएशन होती है मैं तो एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ये जो मास्क आपने पहना है, ये मास्क पहनते हुए आप अपने आप को इतना सप्रेस कर लेते हैं। आपको ये मास्क लगाने से बचना होगा और आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा। चलिए एक लड़की की स्टोरी सुनते हैं जिसने किस तरह से मास्क लगा लगा के वो अपने आप डिप्रेशन का शिकार हो गई। ये कहानी एक 46 इयर्स की लेडी की है जो कि बचपन से मास्क लगाना सीख गई थी। उस टाइम में जो भी मम्मियाँ होती वो यही सिखाती थी कि तुम लड़की हो, तुम्हें हंस के अपनी पूरी लाइफ बितानी है। कभी कोई कुछ बोल दे या किसी तरह की तकलीफ हो जाए तो अकेले में रो लो या फिर भगवान के सामने रो लो या फिर भगवान से माफ़ी मांग लो, भगवान सब ठीक कर देंगे। तो इस तरह से क्या है, एक हर सिचुएशन में ये देना कि हाँ मैं ठीक हूँ, हाँ आई एक्सेप्ट दिस सिचुएशन। तो ये सारी चीज़ें जो उसने बचपन में सीख ली थी, इससे क्या है वो मास्क लगाना सीख गई। अभी उसके जो भाई थे, अब वो भाई बहन थे, अब दादी थी उनकी, जिनकी हमेशा उन दोनों के बीच कंपैरिजन चलती रहती थी कि हाँ बेटा है, उनको ज़्यादा वो प्रेफर करती थी, उनको ज़्यादा वो बहुत प्यार देती थी, बहुत सारी फैसिलिटी देती थी। तो उसे बुरा तो लगता था, लेकिन यही है जो सिखाया गया था कि हाँ ठीक है, वो दिखाती थी कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ, मेरे भाई इतना आगे बढ़ रहा है, भाई की तरक्की हो रही है, भाई को ये चीज़ें मिल रही है, वो चीज़ें मिल रही है, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन एक्चुअल में जो था उसको खराब लगता था, बट उसने जो है अपनी फीलिंग्स कभी भी शेयर नहीं करी। उसके बाद उसकी शादी हुई। अब शादी ऐसे इंसान से हुई जो थोड़ा बाल था, जिसके बाल जो थे वो कम थे, बट उसने उसमें भी एक मास्क पहन लिया कि नहीं ये तो रिच है, बाकी सारी फैसिलिटी तो मिलेंगी, सुंदरता का क्या है, कोई बात नहीं। जबकि हालांकि उसकी बहुत उसे पसंद थे सुंदर लड़के, लेकिन जो भी है उसने उस चीज़ को एक एडजस्ट कर लिया। तो क्या हुआ, उसने एक और मास्क पहन लिया। उसके बाद इन लॉज के पास जाके अलग अलग मास्क, बच्चों के सामने अलग अलग मास्क। अब ये मास्क पहनते पहनते 46 ईयर्स के टाइम में वो ऐसी हो चुकी थी कि कोई भी छोटी सी बात होती उसे बुरी लग जाती, वो अकेले में रोती, भगवान से माफ़ी मांगती, रातों की नींद उसकी खराब हो चुकी थी। वो धीरे धीरे करके मतलब बचपन से जितने भी उसने मास्क पहने थे वो सारे उसे याद आने लगे थे और वो पूरी तरह से जो है डिप्रेस हो गई थी। अब उस लेडी ने सोचना शुरू किया कि बचपन से तो मैंने मास्क ही मास्क पहनी है, मैंने अपने लिए कभी जिया ही नहीं, कभी मैंने फैमिली के लिए, कभी मैंने अपने हस्बैंड के लिए, कभी बच्चों के लिए, कभी इन लॉज के लिए, नहीं के लिए मैंने जिया है, मैंने मेरी मर्जी से कुछ किया ही नहीं। अब तो मेरी लाइफ जो है ख़त्म होने के कगार पे है। तो इस तरह से वो चिंता करते करते अपने बारे में सोचने लगी, परेशान होने लगी, उसको पैनिक अटैक भी आने लगे। तो इस तरह से जो डिप्रेशन का अलार्म था वो बजने लगा। अब फैमिली मेम्बर्स ने पूछा कि आखिर तुम्हें दिक्कत क्या है। अब वो लेडी अपने आप के बारे में क्या बताए कि मैंने कब से मास्क पहनना शुरू किया है, कब से मैंने एडजस्ट करना शुरू किया है, कि मैं तो बचपन से ये सब एडजस्ट करी। अब छोटी से छोटी कितनी बातें बताई, और अगर वो बताने लगी तो फैमिली मेम्बर्स का ये रिएक्शन कि अरे तुमने ऐसा सोचा, तुमने इतना गलत सोचा, तुम्हारी इतनी छोटी सोच है, तुम तो बहुत नेगेटिव सोचती हो, तुम तो बहुत गलत सोचती हो, तुम्हारी तो सोच सही नहीं है, भगवान तुम्हें इस चीज़ की सजा देंगे, पॉजिटिव सोचो। तो ये सब चीज़ बोलने के बाद तो वो और परेशान हो गई कि बहन मैंने क्यों, आखिर मेरा सेपरेशन मैंने बताया क्यों, लोगों को बताया कि मुझे क्या परेशानी है। सामने वाला जब आपको बोलना शुरू कर दे कि अरे नहीं नहीं ये इंसिडेंट तो ऐसी नहीं थी ऐसी थी, या फिर नहीं नहीं तुमने ऐसे गलत सोचा, ऐसे नहीं ऐसे था, अब इस तरह से आपकी हर बात को रिजेक्ट किया जाए, आपको गलत ठहराया जाए, तो कौन ऐसा बेवकूफ़ इंसान है जो बताएगा कि आखिर मुझे क्या तकलीफ है, आखिर मेरी जो थॉट लेवल है, मैं क्या सोचता हूँ, किस वजह से परेशान हूँ, आखिर क्यों बताए। उस लेडी को जो है डिप्रेशन की मेडिसिन मिली। मेडिसिन लेने के बाद वो सिर्फ सोती रहती थी। बट क्या मेडिसिन से पूरी ज़िंदगी इलाज होना संभव है? नहीं। आपको वजह जाननी पड़ेगी कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। धीरे धीरे मेडिसिन लेते लेते भी आप उसको छोड़ सकते हैं अगर आपने उस वजह पे काम कर लिया तो अब वो लेडी जो थी उसको ज़रूरत थी कि कोई उसको समझे, उसकी बातें सुने, उसे सही ठहराए, उसकी प्रॉब्लम को जाने। तो वो जब काउंसलर के पास गई तो उसने जो है अपनी सारी प्रॉब्लम ठीक से बताई और उसे सही गाइड किया गया, और उसने ये चीज़ मन में ठान लिया कि नहीं मैंने दूसरों के लिए बहुत जिया, मैंने बहुत सेपरेशन किया, अब मुझे अपने लिए जीना है, मैं जैसी हूँ मुझे ओरिजिनल बनना है, मुझे तरह तरह के मास्क नहीं पहनने हैं। और जब उसने अपनी ओरिजिनलिटी में जीना शुरू किया तो धीरे धीरे जो थी उसकी डिप्रेशन की प्रॉब्लम भी चली गई और आज वो लेडी बिल्कुल ठीक है। दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।